जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी, जो महाभारत सीरीज की साथियों विवेक सर द्वारा जो साथियों महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसके अंतर्गत आज हम लोग सामान्य हिंदी का क्लास नंबर तीसरी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासें करा दी हैं, आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। पहली क्लास थी हमारी हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। दूसरी क्लास थी हमारी साथियों, देखते चलिएगा, दूसरी क्लास थी हमारी साथियों वर्णमाला की। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों तीसरी क्लास को। यह इन दोनों क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो साथियों आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन री एग्जाम तक पल पल पर मिलता रहेगा। तो साथियों क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए हेडिंग डालिए, तीसरी क्लास है बर्तनी। बर्तनी से साथियों 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्तनी के टॉपिक को। पहली बर्तनी आपसे पूछी जा रही, निम्नलिखित में से सही बर्तनी का चयन करें। अब बताइए ज्योत्सना जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो ज्योत्सना भैया ऑप्शन बी वाला ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना, ठीक है, आधा सा और बाद में ना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। तो अब इसको बताइए साथियों कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है। तो साथियों अभ्यर्थना कैसे लिखा जाता है। तो साथियों बी का राइट आंसर होगा हमारा, दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यर्थना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अभ्यर्थना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है। अब अशुद्ध किसकी लिखी है। तो देखिए ज्योत्सना तो अभी हम देखे बिल्कुल सही लिखा, विश्लेषण भी सही लिखा। क्या साथियों इसमें गलत क्या लिखा हुआ है। तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनाधिकार, अनाधिकार ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रदर्शनी भी सही लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। अब मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल को लिखा जाता है दोस्तों ऐसे, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बर्तनी ही बताना था इसमें। बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, दुर्बल्य का सूचक है, बताइए तो दुर्बल्य कैसा लिखा जाता। 5 का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, दुर्बल्य का क्या है, सूचक है बुढ़ापा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से बहती प्रभावित हो रही है, कैसे लिखा जाएगा, अजस्र, बताइए। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजस्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए स्वतंत्र संग्राम के हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कैसे लिखा जाएगा, स्वतंत्र कैसे लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से, स्वतंत्र। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र। ठीक है, आइए 8वां देखिए। 8वां कह रहा है दोस्तों, साहित्य और समाज का साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्योन्यश्रित। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। उच्चारण भी सही करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जिजीविसा कैसे लिखा जाता, बताइए। ऐसे लिखा जाता है, छोटी सी गलती, जिजीविसा, जिजीविसा, क्या, जिजीविसा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। उच्छृंखल, उच्छृंखल, बताइए जल्दी से कैसे लिखा जाएगा। 10 का राइट आंसर होगा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नीचे एक ही शब्द की बर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, इनमें से सही का चयन कीजिए। अनुगृहीत, बताइए कैसे लिखा जाता। 11 का राइट आंसर होगा ऐसे, अनुगृहीत। ठीक है,
अनुगृहीत। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? अशुद्ध वर्तनी वाला बताइए जल्दी से। 12 का होगा ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन डी वाला अशुद्ध लिखा हुआ। समुज्ज्वल। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना। अब बा में वा आएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। वंदना ये भी गलत हो जाएगा। अब इनमें से देखना है, देखिए वंदना सही कैसे लिखा जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन में बिल्कुल बारीकी है, अंकी बिंदी आएगी या आधा ना आएगा। तो आप लोग बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा यूं, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वंदना, डी होगा 13 का डी। आइए 14वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? अशुद्ध वर्तनी क्या लिखा है? अशुद्ध वर्तनी इसमें लिखा है 14 में ऑप्शन बी निश्चेष्ट, ये वाला गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी प्राक्थन। प्राक्थन, प्राक्थन क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? प्राक्थन को कैसा लिखा जाएगा? 15 का ऑप्शन ए होगा प्राक, आधा का, फिर पूरा का, फिर था, फिर ना। हिमालय की अतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। अब बताइए उतुंग या उत्तुबंग या उतुंग या उत्तुंड? हिमालय की क्या डैश 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 चोटियां हमें बुलाती हैं। 16 का ऑप्शन सी होगा उतुंग। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताइए। 17 का डी होगा अक्षौहिणी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी अक्षौहिणी। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है बताइए? 18 का बी हो जाएगा निरापराध, निरपराध, ये वाला गलत लिखा है। ठीक है, आइए अगला देखिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये हो जाएगा सही। ठीक है, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत, ये सब क्या है? ठीक है, तो शुद्ध केवल अंत्याक्षरी लिखा हुआ है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? व्यवहारिक की है क्या, या मिष्ठान्न? ये गलत हो जाएगा। अत्यधिक। 20 का हमें लगता है डी होना चाहिए, बिल्कुल डी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनाधिकार। 21 का क्या होगा भाई? इसमें देखिए अनधिकार, अनाधिकार तो ऐसा लिखा जाएगा यार, बी होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? लेकिन इसमें ऑप्शन ए दे रहे हैं आंसर की में, देख लीजिएगा इन दोनों में। वैसे ऑप्शन बी ही होगा अनाधिकार में। आइए अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, बताइए क्या है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आध्यात्म, गलत है। बाकी अंतर्ध्यान, अनुगृहित, अधीन, ये सब सही है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए? 23 ऑप्शन ए द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहल्या गलत लिखे हुए हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 24 ऑप्शन बी अधीन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अनधिकृत, अनाधिकृत क्या लिखा जाएगा? 25 का ऑप्शन डी अनाधिकृत। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शुद्ध शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक, बताइए कैसा लिखा जाएगा? 26 का तो ये हो जाएगा, आसान है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द है अशुद्ध। 27 देखिए क्या लिखा हुआ है अशुद्ध? मिथिलेश कुमारी, ये गलत लिखा हुआ अशुद्ध। 27 का क्या होगा देख लीजिए, डी होगा, डी। ठीक है, मिथिलेश कुमारी होना चाहिए, मिथिलेश। बाकी ये सब सही लिखे हुए। बेमनस, उत्कर्ष, बाढ़मय। 28 देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है क्या? कौमुदी, कुमुदनी, बताइए क्या लिखा हुआ है सही? कुमुदनी। 28 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुमुदनी, ऐसे लिखा जाएगा।
सही शब्द का चयन करें। परिणति। 29 ऑप्शन सी परिणति। 30वां प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? विरहिणी। कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन सी विरहिणी। तो साथियों यहाँ वर्तनी का टॉपिक जो है समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आगे की क्लासें चाहते हो, कल होगी हमारी हिंदी में संधि की क्लास। तो 2 क्लासें हो गई हैं, वर्णमाला और देवनागरी लिपि वाली, तो उसकी क्लास इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।